बच्चों, यह 4-3 एक्सरसाइज 4-3 के चौथा क्वेश्चन है। इसमें वर्ड्स प्रॉब्लम यह दिया हुआ है, कह रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो वर्तमान आयु इसमें ज्ञात करनी है, तो वर्तमान आयु को कुछ मान लिया जाएगा और उसके अनुसार से इसको समीकरण का रूप दे देंगे और उसी को हल करके वहाँ पे उसका x का मान निकाल लिया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे माना कि रहमान के वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। यहाँ सीधे लिखा जाएगा प्रश्न से। इसमें देखिए कह रहा है 3 वर्ष पूर्व, यानी वर्तमान आयु उसका x वर्ष है, तो 3 वर्ष पहले x - 3 वर्ष होगा और उसका व्युत्क्रम, तो ये भी स्पष्ट है कि x - 3 का व्युत्क्रम यहाँ 1/x - 3 हो जाएगा। फिर कह रहा है क्वेश्चन में, और अब से 5 वर्ष पश्चात, तो 5 वर्ष बाद का आयु देखना है वर्तमान आयु से, तो x + 5 होगा। कह रहा है 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग है, तो यहाँ प्लस देंगे और यह 1/x + 5 हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान आयु से 5 वर्ष पश्चात की आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, यानी यही जो है यहाँ 1/3 के बराबर हो जाएगा। अब क्वेश्चन के बारे में, किसी भी समीकरण के बारे में आपको यह पता है कि उसको बनाते समय करना क्या है कि वह परिभाषित के रूप में होगा, तब उसको सोल्व करना है। तो यह कंडीशन जो यहाँ क्वेश्चन से लिखा गया है, प्रश्न से लिखा गया है, तो यह परिभाषित होगा उस समय जब x 3 के बराबर नहीं होगा तब, क्योंकि x 3 यदि हो जाएगा तो यह अपरिभाषित हो जाएगा और यहाँ x का मान -5 हो जाए तो अपरिभाषित हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर यह कंडीशन लगा दिया जाएगा जहाँ x इज नॉट इक्वल टू 3 - 5। कहने का अर्थ यह है, कहने का मतलब यह है कि इसको सोल्व करते समय यदि x का मान या 3 और -5 में से कोई भी आ जाएगा तो उसके लिए सामने असंभव लिख दिया जाएगा। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ x - 3 × x + 5 इसका एलसीएम हो जाएगा, तो भिन्न के जोड़ जैसा इसको सोल्व करेंगे, इससे काट देंगे तो x - 3 गायब हो जाएगा और x + 5 बचेगा। x + 5 से 1 में गुना करेंगे तो x + 5 ही रहेगा। प्लस है, यहाँ प्लस दे दिए, x + 5 से भाग देंगे, ये गायब हो जाएगा, यह बचेगा, उससे ऊपर गुना करेंगे x - 3 से 1 में, तो x - 3 ही होगा। यहाँ प्लस है तो इसको कोष्ठ में डालने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर x - 3 लिख सकते हैं। यदि यहाँ माइनस रहता तो इसको कोष्ठ में डाल करके लिखा जाता, बराबर 1/3। तो यह 2x, x और x मिल करके 2x हो जाएगा। 5 में से यह 3 घट करके +2, इसको गुना कर लेते हैं नीचे वाले को, तो x² + 5x, x² + 5x -3x - 15 बराबर 1/3।
2x प्लस 2 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 प्लस 2x माइनस 15 बराबर 1/3 हो जाएगा। यहाँ विपरीत चिन्ह में घट गया, सजातीय है, 2x हो गया प्लस 2x। तिरछा गुना कर लेंगे तो एक से इसमें गुना करके यह एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 बराबर, और 3 से इसमें गुना करेंगे तो यह 6x प्लस 6, अब सबको इधर खींच लेना है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x माइनस 15 माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 बराबर। अब यहाँ से इसका गुणनखंड तोड़ सकते हैं। फर्स्ट और लास्ट का गुणनफल -21 है तो घटाव के रूप में बांटेंगे, -4 यहाँ पे है तो यह 3 और 7 के रूप में बंट जाएगा। 7 तरीका 21 और 7 में से 3 घट के 4 भी हो जाएगा। अब इसको चिन्ह के अनुसार से एडजस्ट कर लेना है तो एक्स स्क्वायर, अब यहाँ प्लस 3x माइनस 7x लिखेंगे, इसमें बड़े वाले का चिन्ह लगाएंगे तब ना घट करके -4x हो जाएगा। ये -21 बराबर 0। तो यहाँ x कॉमन, x प्लस 3 माइनस 7 कॉमन, ये भी x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ x प्लस 3 दोनों से बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ से x और यहाँ से -7 बच करके इसका यह 2 फैक्टर हो गया। तब यहाँ से x प्लस 3 बराबर 0, समीकरण 1, x माइनस 7 बराबर 0, समीकरण 2। समीकरण 1 से यह x प्लस 3 बराबर 0 है, तो यह x बराबर -3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इसमें x बराबर नहीं होना चाहिए 3 और -5 के, तो यह 3 के बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन आया तो -3 है तो यह अलग संख्या होगा, तो यह असंभव है। संभव। समीकरण 2 से समीकरण 1 से x प्लस 3 बराबर 0, तो यहाँ x बराबर -3। अब इसमें देखिए कि यहाँ 3 और -5 नहीं होना चाहिए था, इसमें -3 आया हुआ है। इसके साथ ही साथ ये क्वेश्चन जो है यह वर्ड्स प्रॉब्लम का है, तो वर्ड्स प्रॉब्लम में जो यहाँ मान्यता है उस मान्यता के अनुसार भी इसका मान होना चाहिए, x का मान। तो इसमें x वर्ष रहमान के वर्तमान आयु को माने हुए हैं, तो वर्तमान आयु किसी का भी निगेटिव
नहीं हो सकता है। तो वैसी स्थिति में x का मान यहाँ -3 इस मान्यता के अनुसार जो है यह संभव नहीं है, तो यह असंभव लिखाएगा, असंभव। समीकरण 2 से x - 7 बराबर 0, तो यहाँ x बराबर 7, यानी यह ब्रह्मांड के वर्तमान आयु x वर्ष माने हुए हैं, तो x का मान पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ x का मान पॉजिटिव आया हुआ है, तो यहाँ पर यह संभव है, तो इसको लिखेंगे संभव। अब वर्ड्स प्रॉब्लम के लिए आपको मालूम है कि जो असंभव है उसको छोड़ देना है, जो संभव मान है उसी के द्वारा मान्यता में या क्वेश्चन में जो कर रहा है उसको ज्ञात किया जाएगा। तो क्वेश्चन में था ब्रह्मांड की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर मान्यता में भी वही माने हुए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः जब x बराबर 7 तब रहमान के वर्तमान आयु बराबर x वर्ष बराबर 7 वर्ष, और यही इसका बच्चों अगला क्वेश्चन 5 नंबर, इसमें कह रहा है एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले, अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात। दोनों विषय में है, गुणनफल से है, तो इधर द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है ही, सीधे दिमाग में रखिए। एक को मानेंगे और दूसरे को उसी में दिए गए कंडीशन के अनुसार व्यक्त करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना कि शेफाली के द्वारा गणित में प्राप्त अंक, अच्छा सीधे लिख देते हैं, माना कि गणित में प्राप्त अंक बराबर x, इसलिए अंग्रेजी में प्राप्त अंक दोनों का योगफल यहाँ 30 है। तो गणित में x माने है, तो अंग्रेजी में यह 30 - x हो जाएगा। सीधे लिखिए, प्रश्न से कह रहा है कि गणित में 2 अंक अधिक, गणित में x है तो 2 अंक अधिक मिला होता, तो यह x + 2। फिर यहाँ अंग्रेजी में कह रहा है 3 अंक कम मिले होते, तो यह 30 - x - 3। तो उस स्थिति में जो है उनके अंकों का गुणनफल 210 होता, तो इसी दोनों को गुना कर देंगे, तो यह 210 के बराबर हो जाएगा। अब जो कंडीशन दिया है क्वेश्चन में उसको यहाँ पर लिख लिया गया, और इसी को सोल्व करके x का मान निकालेंगे। जो आएगा उसमें संभव और असंभव के रूप में देखा जाएगा। जो असंभव होगा उसको छोड़ेंगे, जो संभव होगा उसी से इस दोनों का मान ज्ञात किया जाएगा। तो यहाँ यह x + 2 इंटू 30 - x - 3 बराबर
दो सौ था x प्लस 2 इंटू 30 में से 3 घट करके 27 हो जाएगा। तो 27 माइनस एक्स बराबर 210। अब यहाँ इसको गुना कर लेंगे। 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x बराबर 210 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 2x प्लस 54। इसको मानक रूप में सजा लिए और उसको भी इधर खींच लेते हैं। तो माइनस 210 बराबर 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x और यह घट करके हो जाएगा 10 में से 4 गया 6 और यहाँ 10 में से 5 गया 5 156 और बड़ा वाला का चिन्ह लगाएंगे तो माइनस हो जाएगा बराबर 0। फिर यहाँ से यहाँ माइनस जो है इसको कॉमन निकाल के गायब करेंगे। तो यह एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 बराबर 0। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 बराबर 0 बट्टा माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ एक छिपा हुआ है, यह बटा में चला गया। अब यहाँ से इसका फैक्टर तोड़ लेना है। तो पहले फैक्टर तोड़ने में देख लिया जाए कि इसका गुणनफल टूटेगा या नहीं। या ए और सी का गुणनफल प्लस 156 होगा। प्लस 156 है तो जोड़ के रूप में बटेगा, यानी जिस चिन्ह में है उसी चिन्ह में यह बट जाएगा। तो इसमें 156 जो गुणनफल हुआ है इसी का फैक्टर तोड़ करके देख लिया जाए। तो 2 से यहाँ 7 और ये हो जाएगा 8, फिर 2 से 39, फिर 3 से 13, फिर यहाँ 13 1। यदि इसको एक साथ है, इसको अलग एक साथ रख दिया जाए तो यह 12 और 13 में टूटेगा। अब 12 13 25 भी हो जाएगा, गुना करने पर यह 156 भी हो जाएगा। तो यह एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स माइनस 13 एक्स प्लस 156 बराबर 0। तो यहाँ से x कॉमन, x माइनस 12 माइनस 13 कॉमन, x माइनस 12 बराबर 0। तो यह x माइनस 12 इंटू यहाँ से x और यहाँ से माइनस 13 बचेगा तो बराबर 0। तो यह x माइनस 12 बराबर 0 समीकरण 1 और x माइनस 13 बराबर 0 समीकरण 2। समीकरण 1 से x माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर 12 स्पष्ट है कि x यहाँ पर गणित में प्राप्त अंक माने हैं, पॉजिटिव है। तो यह यहाँ पे लिखाएगा संभव। x माइनस 13 बराबर 0, x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर 13 और ये वैल्यू भी यहाँ पे संभव ही है। दोनों मान यहाँ पे x का मान जो आया है दोनों संभव है। अब दोनों संभव वैल्यू से इस दोनों का मान ज्ञात किया जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः जब x बराबर 12 तब
गणित में प्राप्त अंक बराबर x बराबर 12 आंसर एवं अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर यहाँ है 30 माइनस x 30 माइनस x, तो यह हो जाएगा 30 माइनस 12 बराबर ये हो जाएगा 18 आंसर। फिर जब x बराबर, दूसरा संभव वैल्यू इसका 13 है, जब x बराबर 13 तब गणित में प्राप्त अंक बराबर x बराबर 13 आंसर एवं अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर 30 माइनस x बराबर 30 माइनस 13 बराबर 17। बच्चों अगला क्वेश्चन 6 नंबर में दिया है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करें। खेत आयताकार कह रहा है, तो चलिए आयताकार खेत का एक फिगर यहाँ पे हम बना देते हैं। यहाँ A B C D यह आयताकार खेत है, तो प्रत्येक कोण तो इसका समकोण होगा ही। छोटी भुजा AB ले लेते हैं और बड़ी भुजा इसमें BC ले लेते हैं, और विकर्ण का भी चर्चा। माना कि आयताकार खेत के छोटी आयताकार खेत, माना कि आयताकार खेत के छोटी भुजा बराबर AB बराबर x मीटर एवं इसलिए बड़ी भुजा बराबर BC बराबर x प्लस 30 मीटर एवं विकर्ण बराबर AC, यह हो जाएगा x प्लस 60 मीटर। अब ये स्पष्ट रूप से यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ त्रिभुज ABC में यह समकोण त्रिभुज है 90 डिग्री होने से, तो किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। तो इसी कॉन्सेप्ट का पालन करते हुए इसको सोल्व किया जाएगा और x का मान ज्ञात किया जाएगा।
चूंकि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में उठाएंगे एंगल बी बराबर 90 डिग्री, इसलिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। यहाँ तक कोई परेशानी किसी को? ये तो समझ में आ रहा है ना कि सबसे या समकोण है या एंगल बी, तो उसके सामने वाला सबसे बड़ी भुजा ए सी हुआ, तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अर्थात अब यहाँ ए बी का मान x मीटर है, तो इसमें भी मीटर, इसमें भी मीटर, इसमें भी मीटर, तो इधर मीटर स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद वो तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर गायब हो जाएगा। तो मात्रा को छोड़ करके लिखना है, तो यहाँ ए बी का मान x का स्क्वायर ले लीजिए प्लस बी सी का मान है यहाँ पे x प्लस 30 का होल स्क्वायर बराबर ए सी का मान है x प्लस 60 का होल स्क्वायर। ए बी बी सी ए सी यहाँ से लिख लिया गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये x स्क्वायर प्लस या ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ेंगे, तो x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 बराबर, अब इसको तोड़ेंगे तो ये भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा, तो यह x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600, यह हो जाएगा यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 बराबर x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600। देखिए समीकरण बनाते समय यहाँ अब सबको बाएं तरफ में खींचना है, तो सजातीय को सजातीय के पास लिखते चलेंगे, तो यह 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 60x माइनस 120x प्लस 900 माइनस 3600 बराबर 0। तो यहाँ से यह x स्क्वायर माइनस 60x और माइनस यह 3600 में से 900 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2700 बराबर 0। अब यहाँ पे इसका गुणनखंड तोड़ेंगे तो फर्स्ट और लास्ट का गुणनफल 2700 है, तो यहाँ 60 को दो भाग में बांटना है कि गुना करने से माइनस 2700 और घटाने पर 60 हो जाए, माइनस 60 हो जाए, तो यह 30 और 90 में बटेगा, जो स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं। 9 त्रिका 27 यानी 2700 गुणनफल हो जाएगा और 90 में से 30 घट करके 60 भी हो जाएगा। माइनस 60 आना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर चिन्ह के अनुसार से एडजस्ट करेंगे, तो यह प्लस 30x माइनस 90x माइनस 2700 बराबर 0। तो यहाँ x इस दोनों से कॉमन, x प्लस 30 और इस दोनों से माइनस 90 कॉमन, तो ये भी हो जाएगा x प्लस 30 बराबर 0। अब यह x प्लस 30 दोनों से बाहर निकाल लेंगे, तो यह x माइनस 90 बराबर 0। तो यहाँ x प्लस 30 बराबर 0, x माइनस 90 बराबर 0, समीकरण 1, और ये हो गया समीकरण 2।
समीकरण 1 से x प्लस 30 बराबर 0, तो यहाँ x बराबर -30 आया। जो -30 यहाँ पर देखेंगे इस मान्यता में छोटी भुजा की लंबाई x मीटर माने है, और किसी भी भुजा की लंबाई जो है निगेटिव नहीं हो सकता है। तो इस तरह से यह असंभव हो गया। x माइनस 90 बराबर 0 है। x माइनस 90 बराबर 0, तो यह x बराबर 90 आया, पॉजिटिव है, तो यह संभव हो जाएगा, क्योंकि किसी भी भुजा का वैल्यू जो है पॉजिटिव ही होता है, और भुजा को ही x माने हुए है, छोटी भुजा को, तो यह हो गया संभव। अब यहां से लिखाएगा जो असंभव है उसको तो छोड़ देना है, जो संभव वैल्यू है उसी के द्वारा जो ज्ञात करना है सो ज्ञात किया जाएगा। तो ज्ञात करने में के लिए यहाँ पर कह रहा है कि छोटी भुजा यानी खेत की भुजाएं निकालनी है, यानी छोटी भुजा और बड़ी भुजा दोनों निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः संभव वैल्यू 90 है, तो उसको उठाएंगे। अतः जब x बराबर 90 तब आयताकार खेत के छोटी भुजा बराबर यहाँ x मीटर है, तो यह x मीटर बराबर 90 मीटर एवं बड़ी भुजा बराबर यहाँ x प्लस 30 मीटर है, तो यह x प्लस 30 मीटर, तो यहाँ से यह हो जाएगा 90 प्लस 30 मीटर बराबर 120 मीटर। आंसर और एक आंसर तैयार। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, जिसमें कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें यदि बड़ी संख्या को मान लेंगे तो उसको 8 से गुना करने पर छोटी संख्या का वर्ग हो जाएगा, और वर्गों के अंतर संबंधी क्वेश्चन है, तो इसमें बड़ी संख्या को मानना आसान होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि बड़ी संख्या बराबर x, इसलिए छोटी संख्या के वर्ग बराबर 8x, यानी बड़ी संख्या का 8 गुना छोटी संख्या का वर्ग है। प्रश्न से दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो सबसे पहले तो ये भी आप समझ रहे हैं कि बड़ी संख्या में से किसी छोटी संख्या को घटाएंगे तब जो है उसका अंतर पॉजिटिव होगा, और यहाँ अंतर 180 है। कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, 180 पॉजिटिव में है, धनात्मक है, तो बड़ी संख्या के वर्ग बड़ा होता है, छोटी संख्या का वर्ग छोटा होता है। तो बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या के वर्ग को घटाने पर
यह 180 हो जाएगा। तो प्रश्न से पहले इसको भाषा में लिख लेंगे कि बड़ी संख्या के वर्ग माइनस छोटी संख्या के वर्ग बराबर 180। अर्थात अब इसी को गणित के भाषा में लिखेंगे तो बड़ी संख्या x है तो उसका वर्ग x स्क्वायर माइनस छोटी संख्या के वर्ग, स्पष्ट रूप से यह 8x ही है, बराबर 180। तो यह x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड तोड़ेंगे तो इसमें a और c का गुणनफल माइनस 180 है, माइनस 180 आ रहा है तो माइनस के चलते यह जो है यहाँ पर घटाव के रूप में बांटेंगे। घटाने पर 8 और गुना करने पर माइनस 180, तो यह 10 और 18 में बटेगा। या 18 दहाँ के 180 और 18 में से 10 घट करके 8 भी हो जाएगा। तो इसको चिन्ह के अनुसार से एडजस्ट करते हुए x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 18x माइनस 180 बराबर 0 लिखेंगे, तब न यह घट करके माइनस 8x भी हो जाएगा, गुना करेंगे माइनस 180 भी हो जाएगा। प्रथम दो से कॉमन x निकलकर x प्लस 10 हुआ और इस दोनों से माइनस 18 कॉमन निकल करके ये भी x प्लस 10 बराबर 0। अब यहाँ इस दोनों से x प्लस 10 कॉमन निकाल लेंगे तो यह x माइनस 18 बराबर 0। अब यह दोनों 0 के बराबर हो जाएगा अलग अलग। तो यह x प्लस 10 बराबर 0 समीकरण 1, x माइनस 18 बराबर 0 समीकरण 2। समीकरण 1 से x प्लस 10 बराबर 0, तो यह x बराबर माइनस 10। तो यहाँ यदि x इसमें हम माइनस 10 ले लेते हैं तो यहाँ छोटी संख्या का वर्ग जो होगा वह माइनस 80 हो जाएगा। तो स्पष्ट है कि यहाँ x का मान निगेटिव संभव नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे असंभव। समीकरण 2 से x माइनस 18 बराबर 0, तो यह x बराबर 18 यह हो जाएगा संभव। अतः जब x बराबर 18 तब बड़ी संख्या बराबर बड़ी संख्या बराबर x
बराबर 18 आंसर एवं छोटी संख्या के वर्ग हो जाएगा 8x, तो यह 8 गुना 18 तो 144। इसलिए छोटी संख्या बराबर 144 के वर्गमूल बराबर 12 आंसर। एक 144 का वर्गमूल इसलिए निकाले हैं कि छोटी संख्या का वर्ग या 144 है, इसका वर्गमूल छोटी संख्या होगा, वही छोटी संख्या बराबर 144 का वर्गमूल बराबर 12, इसका आंसर होगा। इसका बाकी सब क्वेश्चन जो है अगले क्लास में सोल्व किया जाएगा।